Hello friends, welcome to Celebrating Pharmacy channel. Today's topic is hypertension और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंटी हाइपरटेंशन होता क्या है या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है। तो ये वैसा ड्रग होता है जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इसके ड्रग के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले ये समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन हमारा वो कंडीशन होता है जिसमें हमारा बीपी जो होता है, बीपी का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर। हमारा आइडियल ब्लड प्रेशर क्या होता है तो आपको पता होगा 120/80। ये होता है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। ये तो बेसिक सा चीज़ें आपको पता है। इसी कंडीशन में जब हम बात करें, जब हमारा बीपी एबव 159/110 के आसपास हो जाता है तो इसको हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये हमारा बीपी जब इसके पास हो जाता है। तो अब नॉर्मल सी चीज़ ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम इसीलिए लेते हैं कि हाइपरटेंशन रिड्यूस हो। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस है ड्रग की। जैसे आपका पहला क्लासिफिकेशन का हम बात करते हैं तो उसमें है, पहले पे है डायूरेटिक्स है। अब ये डायूरेटिक्स क्या होता है? तो डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है या फिर जो हम यूरिन करते हैं उसको बढ़ा देता है, यानी आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। तो यूरिन के फॉर्मेशन को जब बढ़ाएगा तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस H2। ये जो होता है बार बार यूरिनेशन होगा तो इसका अमाउंट जो हमारे ब्लड में होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से प्लाज्मा का लेवल क्या होगा, घट जाएगा। लगभग 10 से 15% के आसपास कम हो जाता है। तो ब्लड लेवल में कमी आएगी तो हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन कम होगा। अब हम बात करते हैं, अभी तो फिलहाल हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये डायरेटिक्स हो गया। इसमें हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें डायरेटिक्स में, तो आपको वैसे मैं एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपका पूरा क्लासिफिकेशन होगा। पहले हम समझ लेते हैं। पहला तो एग्जाम्पल में आपका हो गया थायजाइड हो जाता है। थायजाइड भी एक क्लास है। इसमें हमारा एग्जाम्पल होता है हाइड्रो क्लोरोथायजाइड। एक होता है क्लोरोथैलिडोन। ये हमारा डायरेटिक्स का थायजाइड क्लास का दो ड्रग हो गया। ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, उसी तरह हमारा है जैसे एक क्लास हो गया हमारा डायूरेटिक्स, वैसा ही है हमारा दूसरा है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ, एस का जब हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसको थोड़ा हम ब्रीफ में देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, ये आपको RAAS साइकिल जो होता है ये आपको दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है ये समझिए पहले। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो हमारे लीवर में होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे रेनिन के हेल्प से एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन 1 में बदलता है, और लंग्स में एस जो हमारा ये एस जो हमारा एंजाइम है, इसको एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, जो एंजियोटेंसिनोजन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये जो होता है, इसी एंजाइम को अगर हम कम कर देते हैं या फिर इसका इनहिबिट कर देते हैं, इसीलिए हमें एस इनहिबिटर एक क्लास रखना पड़ा है। एस इनहिबिटर क्या करता है, इस वाले राइस साइकिल में एस इनहिबिटर इनहिबिट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन 2 के फॉर्मेशन को। अगर ये एंजियोटेंसिनोजन 2 बनेगा ही नहीं, तो ये देखिए एंजियोटेंसिनोजन 2 बनेगा ही नहीं, तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही नहीं। अब जब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो सिंपैथेटिक चेंज होगा नहीं, और बीपी जो बढ़ रहा था वो घट जाएगा। ठीक है, ये आपका रास साइकिल हो गया। ये तो आसान सी चीज़ थी, आप लोगों को समझ में, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एस इनहिबिटर के ड्रग का। इसमें आपका ड्रग है, ड्रग के केमिकल नेम है, एक्टिविटी स्टेटस है, बायोअवेलेबिलिटी है, टाइम ऑफ पीक एक्शन है, एलिमिनेशन है, वगैरह वगैरह। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस इनहिबिटर जो है, एस इनहिबिटर का काम तो आप समझ गए, ये क्या करता है, आपका एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है वो 2 में चेंज होता है, तो वो रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करता है और बीपी को इंक्रीज करता है, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। और जब ये एस इनहिबिटर, जब हमें एस इनहिबिटर हम देंगे, तो एस एंजाइम जो है उसका क्या काम है, 1 को 2 में चेंज करना, और जब हम एस इनहिबिटर ही दे देंगे तो 1 से 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और बीपी हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके बहुत सारे ड्रग हैं, जैसे देखिए सिटेलोप्रिल है, इनैलोप्रिल है, लिस्नोप्रिल है, फिस्नोप्रिल है, उसके बाद रेमिप्रिल है। ये सब इसके ड्रग हैं, और ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपका डायूरेटिक्स था, तो डायूरेटिक्स का बात करते हैं हम लोग एक बार और, आइए। डायूरेटिक्स में ये था कि दोज ड्रग विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, वो ड्रग जो हमारा यूरिन का प्रोडक्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। अब यूरिन प्रोडक्शन हमारे 3 तरीके से होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। इसमें क्या करते हैं, सीधा सा नॉर्मल जो मैं आपको बताया था, इसमें क्या होता है, डाययूरेटिक्स डिक्रीज द सोडियम और H2O का रिटेंशन। ब्लड में जब रिटेंशन कम होगा तो हमारा प्लाज्मा लेवल 5 से 15% तक कम हो जाएगा, उसकी वजह से बीपी हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए आसानी से। उसके बाद एक बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर आपने पढ़ा होगा, एड्रेनर्जिक सिस्टम में है बीटा रिसेप्टर। तो जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर। जब बीटा ब्लॉकर देंगे हम तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है, आपको पता है, ये फाइट और फ्राइट सिचुएशन में एक्टिव होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है और बीपी को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम ध्यान से देखें, यहाँ बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा बीटा रिसेप्टर को। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो डिक्रीज हो रहा था, बीटा ब्लॉकर, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे बीपी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन बीटा रिसेप्टर के साथ जाके जब ये बीटा ब्लॉकर बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा और बीपी स्लो हो जाएगा। इसके ड्रग को अगर हम बात करें तो एटिनोलॉल हो गया, मेटाप्रोरोल हो गया, प्रोपरानोलॉल हो गया। तो ये रहा आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोज़ बनाएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।